बिल्कुल प्रणाम। राहुल कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग मैम। आर के विनू, यस। राम राम, यस मैम। विपुल शर्मा, यस, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट होने वाली, हो गई क्लास स्टार्ट, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आपके सामने इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं जी हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है और ये क्वेश्चन है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी। जी हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्ते, यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो बोलिए आप सब सही है। जी हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन के लिए जो प्रोत्साहन नीति 2023 है उसमें क्या है, जैव ईंधन लगाना है। मतलब कि बायोफ्यूल, जैसे कि गोबर से, गोबर गैस से, या फिर वो जो कृषि उत्पाद हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट से इसका उत्पादन किया जाता है। तो सरकार इसके लिए कितना अनुदान देगी? 10% 2 करोड़ रुपए, 15% 3 करोड़ रुपए, या फिर 15% 5 करोड़ रुपए, या 12% 10 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, जैव बायोफ्यूल उत्पादन का यह क्या है, मशीनरी है, सेटअप है। तो आपको बताना है। जी हाँ, आंसर देना शुरू कर दिया है इन्होंने, बी आंसर दे रहे हैं। नहीं, मैंने तो इसको काटा है, मैंने आंसर नहीं दिया अभी, मैंने इसको कट किया है। वंदना सिंह का ए आंसर आ रहा है, अभिषेक सिंह का ए, आशीष गुप्ता का सी, आकाश का सी, आशीष का बी। बिल्कुल सबके आंसर आ गए, पर अगर आपके आंसर हैं 15%, सी ऑप्शन जिनके भी है 5 करोड़ रुपए आपको देंगे, या जो टोटल बजट है उसका 15%, तो आपके ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, बिहार सरकार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आज भी हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट स्पीड तरीके से करेंगे, आप आंसर्स के साथ रेडी रहिएगा। जैसे ही मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लाऊं आप आंसर को रेडी रखिएगा, ताकि मैं भी आपका आंसर चेक कर सकूं कि कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। सारे क्वेश्चन चूंकि बिहार से ही है इसलिए ये बिहार का लेटेस्ट डेटा है, 2023 का है। किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया है, किसने, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, किसको दिया आपको बताना है। जीविका योजना को मिला है, जल जीवन हरियाली अभियान को मिला है, 7 निश्चय योजना को मिला है, या फिर कन्या उत्थान योजना को मिला है। आपके आंसर आ गए हैं, बी ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, 5 मतलब 5 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। कन्हैया प्रसाद को ऑप्शन सी आ रहा है, बी लग रहा है, पेस्ट कंट्रोल का बी लगने से नहीं होगा, आपको करेक्ट आंसर मारना है। अगर क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आ गया तो वहां पे आपको 100% श्योरिटी के साथ आंसर करना है। तो आपका जो है ये ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिला है एग्जैक्टली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, आप अगर बी ऑप्शन दे रहे हो तो आपका करेक्ट ऑप्शन है जल जीवन हरियाली अभियान है। इस अभियान में क्या होता है, 75,000 रुपये, 75,000 रुपये जो है दिया जाता है, किसके निर्माण के लिए, तालाब के निर्माण के लिए। किसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत दिया जाता है, 75,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। कन्या उत्थान योजना मैंने आपको बताया था, बच्ची जब जन्म लेती है और जब ग्रेजुएशन करती है तब तक का पूरा खर्चा वहन करता है सरकार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, बी ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी 5 होता है, जी हाँ वही होता है, बिल्कुल सही है आपका, जी मैम जी 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 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब आपको बताना है कि पटना हाई कोर्ट में जो है अभी चीफ जस्टिस बिल्कुल न्यूली नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में 3-4 पॉइंट है, तो आपको बताना है उनके बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है। पहला है कृष्णन विनोद चंद्रन, मतलब जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो पटना हाई कोर्ट के कितने
44वें चीफ जस्टिस बने हैं। क्या ये सही है? आपको बताना है। इससे पूर्व वो केरल हाई कोर्ट के जज थे, मतलब पटना हाई कोर्ट में जज बनने से पूर्व वो कहाँ थे? केरल के थे, केरल में पोस्टेड थे वो। उनका नाम क्या? कृष्णन विनोद। कह रहा है उन्होंने किनको रिप्लेस किया है? संजय करोल को रिप्लेस किया है, उनका स्थान लिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। या तो उनके बारे में सारी ऑप्शन सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर, ये ऑप्शन थोड़ा इजी है, मुझे लग रहा है आप इसके आंसर दे देंगे। जी हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, एग्जैक्टली राइट आंसर आप दे रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में विनोद चंद्रन के बारे में ये भी सही है, ये भी सही है, और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया, ये भी सही है। इसलिए इनका मतलब है ये कोई भी इनके बारे में गलत नहीं है। तो डी ऑप्शन होगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है स्टेटमेंट जो कि विनोद कृष्णन के बारे में गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही आंसर पे जाएगा। सभी को ऑप्शन डी, इम्तियाज अंसारी डी बता रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप ये आंसर देख लीजिए, पटना के जो चीफ जस्टिस है उनका क्या होगा आंसर? डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब सारी बातें उनके लिए क्या है? सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, देखिए बोर्ड में आप देख लिए, मैंने आपको पिक्चर हमेशा लेके आती हूँ कि इससे आपको थोड़ा हिंट मिल सके। कह रहे बिहार के किस जिले में पहली बार दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है? मतलब कि बिहार में किया गया है। कौन सा? दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का, मतलब कि ये किस पे बेसिस है? महिला सशक्तिकरण को उजागर करती है। तो आपको बताना है ये हुआ कहाँ है, बिहार के किस जिले में? पटना में हुआ है, गया में हुआ है, बोध गया में हुआ है, या फिर मुजफ्फरपुर में हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विपुल कुमार बता रहे हैं पटना में हुआ है, आकांक्षा जी बता रहे हैं बी ऑप्शन। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप बी बता रहे हो मतलब कि पटना में हुआ है। और इनका क्या है, लक्ष्य क्या है आपको पता है? ऐसे फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? ऐसे सब्जेक्ट जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। किसको? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है कि यह कहाँ हुआ है? बिहार के पटना जिले में हुआ है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, तब तक मैं आपके कमेंट्स देख लूँ। विधि बता रहे हैं सी, सनी जी बता रहे हैं बी, वंदना बी बता रहे हैं, पटना ऑप्शन करेक्ट आंसर, रश्मि यादव बी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार की रहने वाली अंशु कुमारी, नाम क्या है इनका? अंशु कुमारी का चयन किसमें हुआ है? नासा में हुआ है। वो कहाँ की रहने वाली है? मतलब कि अंशु कुमारी जी अब स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, और वो योजना जो भी है वो इन्फॉर्मेशन वो क्या करेंगे? सेंड करेंगे। वो लड़की कहाँ की है? जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है अंशु जी। कौन है? अंशु कुमारी। ये है कहाँ की? आपको बताना है। इनका सिलेक्शन कहाँ के लिए हुआ है? नासा के लिए हुआ है। कहाँ? अंतरिक्ष में जाकर के ये रिसर्च करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन आप एक तो ए बता रहे, पुलिस वाले बोल रहे हैं डी, और ए बता रहे हैं आशीष आनंद जी ए बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये सिवान की रहने वाली हैं। अंशु कुमारी जी जो हैं ये सिवान की रहने वाली है, जिन्हें नासा की तरफ से, नासा ने इन्हें क्या किया है? चयन किया है, और ये अंतरिक्ष में जाकर के अब क्या करेंगी? खोज करेंगी, अंतरिक्ष से संबंधित खोज करेंगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, ठीक है। आफिया जी बिल्कुल, वंदना ए, सिवान, कोमल प्रिया का आंसर है सिवान, आजमगढ़ बता रहे ए, सिवान बिल्कुल, मेरा घर जिला सिवान है। जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए प्राउड मोमेंट है कि आपके घर से, आपके घर की लड़की जो है अंतरिक्ष में जाकर के अब क्या करेगी? अब खोज करेगी। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया, वह किस पर आधारित है? देखिए ये आपके रघु ठाकुर जी हैं। क्या है रघु ठाकुर जी? कौन है ये? समाजवादी नेता हैं, ठीक है। समाजवादी एक पार्टी है, उसके नेता हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, उनका बुक का विमोचन किया गया है। उसका सब्जेक्ट क्या है वो आपको बताना है। समाजवाद पे लिखा है, समानता पे लिखा है, जाति प्रथा पे लिखा है, राम मनोहर लोहिया, पूरी बुक की नाम है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। रघु ठाकुर जी ने क्या लिखा है? जब इस बुक का विमोचन हो रहा था तो इन्होंने बीजेपी के किन्हीं नेता को इनवाइट किया था, पर वो नहीं आ सके, दलित है इस कारण से। तो यहाँ पे ये चर्चा का विषय बना था कि ये बुक एक्चुअली जातिवाद से संबंधित है, इसीलिए वो नहीं आए, इसलिए ये बुक जो है चर्चा में आया है। जी हाँ, किन्हीं का आंसर मिल गया है मुझे। ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप।
जाति प्रथा पे आधारित है उनकी बुक, और वो है जाति प्रथा, राम मनोहर लोहिया, पूरी बुक का नाम है ये। और इन्होंने एक्चुअली इसमें पूरा क्या जाति प्रथा से संबंधित इस बुक में विशेष चर्चा की है। इनका ऐसा कहना है कि बिहार में जाति प्रथा सबसे कम है अकॉर्डिंग टू द रघु ठाकुर जी। किनके अनुसार? रघु ठाकुर के अनुसार। ये समाजवादी नेता हैं, इन्होंने बुक का विमोचन किया है। बुक का नाम है जातिवाद, राम मनोहर लोहिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। योजना का नाम क्या है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? मतलब कि अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना होगा? पॉलिटेक्निक में, ITI में, बीएड में, या इनमें से सभी? मतलब कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसके लाभ निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम वाले स्टूडेंट ले सकते हैं? आपको ऑप्शन में बताना है। राजेश यादव का आंसर है डी। दीजिए, क्या नहीं दिख रहा है? मैं बोर्ड से साइड हो जा रही हूँ, अब आप देख लीजिए, तब तक मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ। राजेश यादव कह रहे हैं सभी के लिए, चिरंजीव जी कुमार कह रहे हैं ऑल, डी। अमिताभ जी ऑल, बिल्कुल सही है। आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, IIT किया है, बीएड किया है, इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से सभी कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, बिहार का निवासी होना चाहिए, आपको बिहार के निवासी होनी चाहिए। ये सारी इसकी क्या शर्तें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग हंसराज जी, आज लेट कैसे हो गए आप? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, बिहार के किस संस्था को 6G, आप सभी अच्छे से जानते हैं 2G, 3G, 4G, 5G, 6G का टाइम आ गया, पर शोध के लिए चुना गया, उसे नोडल केंद्र बनाया गया है। बिहार के किस संस्था को, मतलब कि बिहार के ऐसी कौन सी संस्था है जो 6G पर शोध करने वाली है? IIT पटना है, NIT पटना है, MIT मुजफ्फरपुर, या इनमें से कोई नहीं? IIT पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर बताइए। मैं तो अयोध्या से हूँ जी। स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप बिहार से हो या यूपी से हो, हमारे लिए सभी बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट में प्राची जी बता रहे हैं डी, IIT पटना। राजेश यादव बता रहे हैं IIT पटना, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। IIT पटना को 6G पे शोध कार्य करने के लिए क्या किया गया है? सेलेक्ट किया गया है। इस संस्था को, बिहार की IIT संस्था, जो कि कहाँ है? पटना में है। बिल्कुल, पिक्चर लाने से आपको एक मेमोरी बेस्ड हो जाते हैं, याद हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में इस तरह का पेपर था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, आप पढ़ें। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पिक्चर आपके सामने है, अगर आप इन्हें जानते हैं तो आपके लिए आंसर इजी है। श्रीकांत द्विवेदी जी हैं, अजय कुमार चौधरी जी हैं, KV सामंत है, या फिर SK सिंघल हैं? कौन है जिन्हें केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? यह जो है सिपाही पोस्ट होता है, कांस्टेबल की पोस्ट होती है, उस पोस्ट को छोड़ के जितने भी पोस्ट होते हैं पुलिस से संबंधित, सबका क्या करता है? सिलेक्शन यहीं से होता है, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से। आपको बताना है कि केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष कौन है। अभिषेक जी कह रहे हैं डी, शशि जी कह रहे हैं SK सिंघल जी, अजय कुमार चौधरी नहीं, डी ऑप्शन आपके सही है। SK सिंघल जी को, ये क्या है? ये SK सिंघल DGP पटना के हैं, और इन्होंने ही क्या किया है? बाल पुलिस की भी मतलब 31 बाल पुलिस निर्धारित करने की योजना बनाई है इन्होंने। कौन है ये? SK सिंघल जी हैं, ठीक है, DGP हैं पटना के, और इन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया है केंद्रीय चयन बोर्ड का। बिल्कुल सही आंसर है आपका SK सिंघल, जिनके भी आंसर SK सिंघल है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग सर, हो गया अब क्लास, एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और इसके आंसर्स करना शुरू करें। कह रहे बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं क्या है? ये खिलाड़ी हैं, ये भी खिलाड़ी हैं, इनके लिए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, मतलब कि बिहार में भी अब
हर चीज़ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये सेंटर कहाँ खोला गया है? राजगीर, वैशाली, पटना या फिर बेगूसराय में? जी मैम गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। विधि का आंसर आ गया है सी बता रहे हैं। बिहार के किस स्थान पर? 1 मिनट में आंसर चेक कर लूँ। आदित्य जी बता रहे हैं ए, आजमगढ़ बता रहे हैं सी, आशीष गुप्ता बता रहे हैं सी, बी। मतलब कि आपके सबके ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन आप सबने गड़बड़ किया है। ये ऑप्शन है राजगीर, ए ऑप्शन सही है। कहाँ खोला गया है? राजगीर में खोला गया है, पटना में नहीं खोला गया है। राजगीर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने करेक्शन नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोर्ड पे जो भी क्वेश्चंस मैं लाती हूँ उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें, फिर ही आंसर करें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप सीधा कह देते हैं आप गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ स्टेज पे आती हूँ, इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाँ जी, अगर आपने राजगीर बोला है तो आपके आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसने यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत की सूची में, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में लंगट सिंह कॉलेज, कौन सा कॉलेज? लंगट सिंह कॉलेज, जो कि बिहार में है, बहुत पुराना कॉलेज है, कि वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? मतलब यूनेस्को ने क्या किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कॉलेज जो है लंगट सिंह कॉलेज, उसकी वेधशाला को उसकी सूची में शामिल किया है। आपको बताना है लंगट सिंह कॉलेज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में या फिर भागलपुर में? ठीक है, नटवर सिंह जी कह रहे राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, बिल्कुल सही। विपुल शर्मा का आंसर आ गया है, बहुत सही और सटीक आंसर आया है। नटवर सिंह भी सही बता रहे हैं। जी हाँ, ये जो है मुजफ्फरपुर में, कहाँ है? लंगट सिंह कॉलेज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। और ये 1899 का बना हुआ है। देखिए आपको कितना पुराना है, 1899 का बना हुआ है, बहुत पुराना है। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट। ये क्या है आपका? लंगट सिंह कॉलेज, जो कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, सबके आंसर आ रहे हैं सही? बिल्कुल सही, मुजफ्फरपुर है आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कह रहा है कि हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस फल पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है? जी हाँ, क्वेश्चन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप एग्रीकल्चर वाले हो तो आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि डाक विभाग ने बिहार के फल पे 5 रुपए का टिकट उनको सम्मान करने के लिए, ये क्या है? जर्दालू आम को किया है, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को, या फिर किसी को भी नहीं किया है? आपको आंसर में लिख के बताना है। चंदन कुमार जी सी बता रहे हैं, राजेश यादव जी क्या बता रहे हैं? राज रोशन सिंह बी बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर शाही लीची बता रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डाक विभाग ने बिहार के फल किसको? मुजफ्फरपुर का शाही लीची। देखिए आप पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ये क्या है? शाही लीची है। लीची मुजफ्फरपुर का फेमस है, इसलिए मुजफ्फरपुर के शाही लीची पे क्या किया गया है? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर शाही लीची इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है शाही लीची। हाँ जी दुर्गेश जी, लीची अनुसंधान भी है मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल सही है। कौन कौन लोग हैं आप लोग यहाँ मुजफ्फरपुर से जो देख रहे हैं? जी हाँ, मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए क्या है? फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई? अभी मैंने आपको बताया कि जो एसके सिंघल जी हैं, डीजीपी हैं पुलिस विभाग में, जिनको केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, ये जो है योजना बिहार पुलिस में जो है बाल सिपाहियों की नियुक्ति उन्होंने ही एक्चुअली करवाई है। तो आपको बताना है इसकी एज क्या होनी चाहिए? 10 से 18, 12 से 15, 12 से 18 या फिर 10 से 18 साल होनी चाहिए। बाल पुलिस, क्या बोला गया है? बाल पुलिस। चंदन कुमार कह रहे हैं सीतामढ़ी से हूँ मैम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाईटेक क्लासेस में। आदित्य राज बी बता रहे हैं, विधि सी बता रही हैं। विधि आपका आंसर बिल्कुल। विपुल शर्मा कह रहे मैं गया से हूँ, बंटी कह रहे मैं अयोध्या से हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर आपने 12 से 18 साल के ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है, मतलब कि आपका आंसर सही है। मैं लॉक कर देती हूँ 12 से 18 साल में क्या है जिनकी उम्र है, ये बाल सिपाहियों की नियुक्ति की उम्र है। मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? अधिकतम 28 साल।
28 साल के बाद क्या है वो आपके लिए नहीं रहता है, क्योंकि आप उसके बाद बाल में काउंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द इनके बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है। पेटेंट सेल का मतलब क्या होता है कि किसी रिसर्च को अगर आपने किया है तो वो आपके नाम पे दर्ज होना चाहिए, लेकिन पहले बिहार में ऐसा नहीं था। आप जानते हैं बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जूनियर साइंटिस्ट जो है बहुत सारे रिसर्च करते, लेकिन उनका क्या है उनके नाम पे वो रिसर्च पेटेंट नहीं होता, कोई चुरा ले जाता था। इस कारण से क्या किया, पेटेंट सेल बनाने की घोषणा की गई। आपको यहाँ ये बताना है कि ये किस जिले में ढूंढा मतलब खोला जाएगा, बिहार के किस जिले में खोला जाएगा पहला पेटेंट सेल। आप समझ गए पेटेंट का मतलब आपकी रिसर्च की हुई चीज को कोई चुरा ना लेवे, इसके लिए आपको ये रिकॉर्ड कहाँ करवाना है, दर्ज करवाना है पेटेंट सेल में। और ये कहाँ खोला जाएगा, हाँ जी अनुराग जी, आर.के. पटेल जी, बिल्कुल पटना में खोला जाएगा। ये कहाँ खोला जाएगा, पटना में खोला जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अगर आपने पटना दिया है तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि आपके रिसर्च को पेटेंट करने के लिए खोला जाएगा पटना में पेटेंट सेल, ताकि आप अपने रिसर्च को सेफ रख सके, कोई चुरा ना ले आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन आत्मनिर्भर, क्या है ये, मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। एक है भारत आत्मनिर्भर, आप जानते हैं मोदी जी का क्या है, ये बेस्ट स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है, मिशन आत्मनिर्भर है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है। किसके लिए किया है आपको यहाँ ये बताना है, महिला वर्ग के लिए किया है, पुरुष वर्ग के लिए किया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए किया है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कन्हैया प्रसाद जी बता रहे हैं ए, विधि बता रही है महिला वर्ग, राजेश यादव बता रहे हैं महिला वर्ग के लिए। हाँ जी बिल्कुल, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना के लिए उन्होंने महिला वर्ग को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए मिशन आत्मनिर्भर चलाया है। किन्होंने, नीतीश कुमार जी ने। बार बार आप लोग नीतीश कुमार जी पर, क्या बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार शपथ ग्रहण की हैं, इसलिए उनका हर क्वेश्चन में आना लाजमी है। महिला वर्ग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, नीतीश कुमार। ठीक है, क्या किया है, महिलाओं के लिए मिशन चलाया है, आत्मनिर्भर मिशन महिलाओं के लिए। हाँ जी नटवर जी वुमेन आंसर बता रहे हैं, शुभम विश्वकर्मा जी डी बता रहे हैं, दुर्गेश जी डी बता रहे हैं। एग्जैक्टली सभी के आंसर सही हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, कह रहा हाल ही में, देखिए ये हाल ही का मतलब 17 फरवरी की बात कर रही हूँ, और आज आपकी कितनी डेट है आपको पता है, अभी फरवरी ही चल रहा है, 20 है शायद। 17 फरवरी को बिहार के किस जिले में नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप बोलते हैं मैम ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं करंट का मतलब करंट बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाती हूँ, अगर आपके काम लायक है। महिलाओं पर अभद्र बोलते भी हैं मैम, एक बार वर्ड का जीके करवा दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल कराएंगे, आपने बोल दिया, मैं ध्यान रखूंगी इसका। ठीक है, तो आपको बताना है 17 फरवरी को ही अभी हुआ है बिहार के किस जिले में नागी पक्षी नागा अभ्यारण्य है, वो किस जिले में बिहार के, पटना में है, शेखपुरा में है, जमुई में है, या फिर नवादा में है। देखिए नागी पक्षी महोत्सव कब करवाया 17 से 19 फरवरी को, मतलब 3 दिवसीय। कितना दिन चला, 3 डे चला। ये कब चला, 2024 की बात है। ये आपको कहाँ है ये आपको बताना है। जी हाँ, विपुल शर्मा जी कह रहे जमुई में है। मैम करंट के साथ मॉडर्न हिस्ट्री करवा दीजिए। आपके जो टेस्ट होने वाले हैं, जो जैसा कि हरिराम सर ने अनाउंस किया है, उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट के इंक्लूडिंग सब रहेंगे। तो जो कि 23 तारीख से शायद सर ने अनाउंस किया, आप टेंशन ना लें, मैं करा दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। हाँ जी जमुई बता रहे, बिल्कुल सही, जमुई में। देखिए आजकल बिहार सरकार जो है क्या कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अभियान और योजनाएं ला रही हैं। ये नागी पक्षी महोत्सव जो है जमुई में किया गया, 3 दिवसीय था, कितना 3 डेज का था। इसमें क्या है, पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए कुशेश्वर वट दरभंगा में है। हाँ जी, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, दरभंगा में है। मैंने आपको इसकी भी, ये भी क्वेश्चंस करवा रखा है मैंने, बिल्कुल सही बात है।
बहुत प्रवासी आते हैं मैम यहाँ, बिल्कुल सही, प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं, इसीलिए इसको इस साइट को डेवलप करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, प्रोग्राम किया गया ताकि लोग यहाँ आएँ। देखिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने किस मिशन के तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमारत को एक समान रंगने का निर्देश दिया है। मतलब कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है सबको एक, जैसे कि आप जानते हैं सरकारी ऑफिस जितने भी दफ्तर होते हैं सभी जनरली एक ही कलर के होते हैं। इस बार क्या है, विभाग कौन सा, स्वास्थ्य विभाग ने किस मिशन के तहत कहा है कि मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों को, इमारतों को एक समान रंग में रंग दिया जाए। बिहार विकास मिशन, बिहार शहरी आजीविका मिशन, बिहार कौशल विकास मिशन या फिर मिशन परिवर्तन। देखिए आप क्या है, मेडिकल कॉलेज है, इनको क्या कर देना है, सभी को एक कलर में रंग देना है। किसने कहा है ये, सी ऑप्शन बता रहे शुभम विश्वकर्मा जी। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर इसके आंसर करिए। जी हाँ, डी बता रहे हैं मिशन परिवर्तन, मनोज कुमार शशि एग्रो का आंसर आ चुका है। जी हाँ, तेजस्वी यादव जी जब थे उप मुख्यमंत्री तब उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मिशन परिवर्तन के तहत मेडिकल कॉलेज को, अस्पतालों को, सबको एक रंग में रंग दिया जाए और जितने भी मरीज आते हैं हॉस्पिटल में उनको बेहतर सुविधा दी जाए, ये उनका तेजस्वी यादव जी का कहना था। तो मिशन परिवर्तन के तहत ही क्या किया गया, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को एक रंग में रंग देने का डिसीजन लिया गया। मिशन परिवर्तन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एग्जैक्टली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की, किसकी, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है, आपको बताना। देखिए जो निवेश, राज्य निवेश है मतलब कि कोई इंडस्ट्री बिहार में अगर निवेश करने के लिए आती है तो सरकार उसको 10% सब्सिडी देगी। कितना देगी, 10% क्या होगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो इसको जो है, इसकी बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई, आपको ये बताना है। श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में, विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में, द्रौपदी मुर्मू या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। आप देख रहे हैं यह क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है। तो किन की अध्यक्षता में ये किया गया है, डी ऑप्शन बता रहे हैं फरुखुद्दीन, बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। दो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, तो अगर आपने बी ऑप्शन किया है विवेक कुमार सिंह तो ये सही है। विवेक कुमार सिंह जो है क्या है, अध्यक्ष हैं किसके, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की। और उसके बैठक कितने हुई थी, 47वीं बैठक में इनको किया गया, विवेक कुमार सिंह अध्यक्ष बने थे। तो आपका बी ऑप्शन जो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप पढ़ लीजिए। नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जी नहीं है, विवेक कुमार जी हैं। कौन है, विवेक कुमार जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहे बिहार के किस जिले में NDRF, ND नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला गया है या जाएगा। आपको बताना है कि मुंगेर में होगा, सिवान में होगा, नवादा में होगा या भागलपुर में होगा। NDRF मतलब कि नेशनल क्या है, नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मतलब कोई ऐसा घटना, दुर्घटना घट जाती है, रिस्पांस फोर्स, रिस्पांस फोर्स, ठीक है। ये आपका कहाँ पे खोला जाएगा, आंसर दे दिया आपने। जी हाँ, भागलपुर में बता रहे हैं मनोज कुमार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भागलपुर में खोला जाने वाला है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कि अगर कोई घटना घट जाती है तो वहाँ से तुरंत ही फोर्स की एक टीम आएगी और उस चीज़ को, दुर्घटना को कवर अप करने की कोशिश करेगी। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, अगर ऑप्शन डी है तो भागलपुर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है। जी हाँ, नटवर जी का आंसर है भागलपुर, बिल्कुल सही आंसर है। उमेश कुमार बता रहे हैं बी, भागलपुर, 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 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पे आ गया है, क्या है क्वेश्चन, करे बिहार के किस शहर में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और बोलते गलत है। राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र को बोला जा रहा है, केंद्र कहाँ बनाया जाएगा ये है क्वेश्चन में। जबकि मैं यहाँ पे एक आपको पिक्चर लेके आई हूँ, इसमें है जैविक ग्राम केड़िया, क्या है, केड़िया, ये कहाँ है, जमुई में है। तो ये जो है पहला जैविक गांव है, ये क्या होगा, पहला जैविक गांव। लेकिन पूछा गया है पहला जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, आपको वो बताना है। मोतिहारी में, फथुआ में, छपरा में या फिर आरा में।
डी ऑप्शन बता रहे, आजमगढ़ बता रहे, डी अभिषेक। मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन में आप, इस क्वेश्चन में तो आप तुक्का मार रहे हैं, ये क्वेश्चन कोई आंसर नहीं किया। मोतिहारी कह रहे हैं, मोहम्मद फरजान बोल रहे हैं, ए बता रहे हैं, सुष्मिता पाल, प्राची जी आप मत पढ़ना, चलो ठीक है। देखिए ये खोला गया है फतुआ में, मैंने कहा था इस सभी में आप तुक्का मारेंगे, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये फतुआ में खोला जाएगा। बिहार में एक जगह है, पटना से थोड़ा पहले है, क्या है, फतुआ, वहाँ खोला जाएगा पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। पहला जैविक ग्राम आपका है जमुई में, केडिया में। क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्लियर हो जाए मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ। जी गुड इवनिंग। हाँ जी चंदन कुमार जी, आपका मोए मोए हो गया इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में तुक्का काम नहीं आता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार ने शराबबंदी के संबंध में कौन सी सर्वे रिपोर्ट जारी की है? आपको भी पता है बिहार में शराब बंद है, क्या सच में बंद है शराब? ये आप बेहतर जानते होंगे, उसमें आपको बताना है कौन सी सर्वे रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट पहली, सर्वे रिपोर्ट दूसरी, सर्वे रिपोर्ट तीसरी या फिर चौथी सर्वे रिपोर्ट की गई है। राम राम केटिया करो यार। अच्छा मैम, मैंने आंसर दिया था, आदित्य राय मोनू जी, अच्छा फोर्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अभिषेक हरिराम सर आज क्लास लेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हरिराम सर जी मेरे बाद क्लास लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो हरिराम सर की क्लास मेरे बाद होगी, इसलिए आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अभी से, ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, बहुत मेहनत करते हो, आपके लिए मेहनत करते हैं बिल्कुल। तो आपको बताना है, मुझे आंसर दे दिया है, कोई भी नहीं, प्राची जी कह रहे कोई भी नहीं, नहीं, चौथी सर्वे रिपोर्ट जो है, चौथी सर्वे रिपोर्ट जो है अभी बिहार सरकार ने पेश करी है। तीसरी में क्या हुआ था? तीसरी में महिलाओं ने, आपको पता है 99% महिलाओं ने इसका विरोध किया था। पहली सर्वे रिपोर्ट आई तो किसी ने उसको माना ही नहीं कि वाह ठीक है, ऐसा कैसे बंद हो जाएगा अचानक से शराब। दूसरी में थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ गया, तीसरी में कंप्लीटली 99% महिलाओं ने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। चौथी अभी आई है, चौथी सर्वे रिपोर्ट आई है 2023 में, जो कि लेटेस्ट है नीतीश कुमार जी के द्वारा। देखिए इतने अच्छे अच्छे काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, फिर आप उनको पलटू चाचा बोलते हैं। चौथी सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, राहुल राजकुर्मी का इसमें भी मोए मोए हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिहार के किस शहर की गंगा महाआरती विश्व रिकॉर्ड में कहाँ की महागंगा आरती? इसका आंसर तो आप मुझे यूं ही दे देंगे, मुझे पता है। आम तो कर लिया यार मोहम्मद फैजान। चले, अररिया में, अयोध्या में, पटना में या प्रयागराज, कहाँ की आरती? मुझे लगता है इस क्वेश्चन में भी आप फंसने वाले हैं। महाआरती बिहार के किस शहर की गंगा की महाआरती जो है फेमस है? दुर्गेश जी बता रहे हैं ए, प्रिंस जी बता रहे हैं सी, दुर्गेश कुमार ए, नटवर सिंह बता रहे हैं पटना। हाँ जी, थोड़ा सा अगर आपके पास ब्रेन है, थोड़ा IQ यूज करेंगे। देखिए अयोध्या है तो यूपी में, अयोध्या में होती है, लेकिन ये कहाँ है? यूपी में है। प्रयागराज भी आपका कहाँ? यूपी में। बच गया आपके बिहार में अररिया और पटना। तो गंगा माता कहाँ है? गंगा नदी पटना में है, तो ऑप्शन सी आपका जाएगा। पटना की महाआरती, गंगा महाआरती विश्व रिकॉर्ड में क्या है? सूचीबद्ध है, इसलिए पटना ऑप्शन आपका सही होगा। देख लीजिए ये क्या है, शाम के समय जब आरती होती है उसका दृश्य है, उसका पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पटना होगा? हाँ जी पटना होगा। आदित्य अररिया कहाँ बता रहे हैं पुलिस वाले? अररिया नहीं, पटना होगा। चलते हैं, किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? आप इसका आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, और इसी बीच में आपको भी टाइम है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाए। अररिया से गंगा नदी नहीं जाती है, यशु चौधरी बिल्कुल सही है। इसके आंसर करिए, इसका आंसर कर लिया आपने? एग्रीकल्चर बॉय का आंसर सही है। अगर आप बता रहे हैं मोकामा तो बिल्कुल सही है। ये कहाँ खोला गया है? पथ अनुसंधान केंद्र मोकामा में। आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया होगा,
BRII, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? मोकामा में ही है। मतलब उसमें क्या है? पथ अनुसंधान, रोड से संबंधित रिसर्च होंगे, कुछ कमियां होंगी तो वहाँ पे क्या होगा? बात होगा कहाँ? मोकामा में। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोकामा में है, ये है मोकामा में। मोकामा में दोनों है, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और पथ अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राहुल राज कुर्मी बता रहे हैं मोकामा एग्रीकल्चर हब बिहार बोल रहे हैं दुर्गेश हाथीदह के पास मोकामा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना लॉन्च की गई है? बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे, होम स्टे का मतलब जैसा घर जैसे फील हो, आपको घर जैसा रह सके। डेली क्लास में पानी पीते हैं, हाँ तो पानी नहीं पीऊँ मर जाऊँ क्या? रोज पानी पीते हैं आप, रेगुलर बोलने से प्यास लगती है। चलिए, बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना लॉन्च की गई है? गृह विभाग ने किया है, कला एवं संस्कृति विभाग ने किया है, पर्यटन विभाग ने किया है या फिर वित्त विभाग ने किया है? होम स्टे योजना का मतलब ऐसा है कि जो गांव के घर है उनको होटल के जैसा, रेस्ट हाउस के जैसा बनाना। तो उसका क्या उद्देश्य है, किसको बढ़ावा दे रहा है? गृह विज्ञान, कला एवं संस्कृति विज्ञान, पर्यटन विभाग या वित्त विभाग? आपका आंसर आ गया पर्यटन विभाग, बिल्कुल सही। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा इस तरह से। इससे आप क्या है, इनकम भी कर सकते हैं। आपका जो घर है, गाँव में जो घर है उनको रेस्ट हाउस की तरह बना करके पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और आपकी इनकम भी हो सकती है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर्यटन विभाग ने होम स्टे योजना लॉन्च किया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, चलिए आंसर कर दीजिए। बिहार के किन दो जिलों में हाल ही में 200 मेगावाट क्षमता, क्या है? 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। दो जिले में लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट जिनकी क्षमता होगी 200 मेगावाट। आपको बताना है वो दो जिले कौन से हैं। क्या सारण और सिवान है, भागलपुर और बांका है, जमुई या बांका है या फिर पटना और नालंदा है? आपको ऑप्शन करके बताए हैं नहीं मैम, सी क्वेश्चन। ठीक है, सबका सी आंसर ही क्यों आ रहा है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, भागलपुर और बांका बता रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है भागलपुर और बांका, ये क्वेश्चन में भी आप फंसने वाले हैं। सोचते भागलपुर और बांका पास पास है। भागलपुर और बांका में मैंने वस्त्र उद्योग के लिए बोला था। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है जमुई और बांका होगा, भागलपुर और बांका आपका नहीं है। इसमें आप सबके आंसर क्या हैं? गलत है। जमुई और बांका, जिसमें जमुई में क्या होंगे? जमुई में आपके 125 मेगावाट और बांका में आपके 75 मेगावाट। कितना? 75 मेगावाट, टोटल 200 मेगावाट। तो सी ऑप्शन आपका सही है, जमुई और बांका। जमुई और बांका में क्या है? बनाया जाएगा सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 200 मेगावाट। हाँ, ये इसमें सबके तुक्का फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है और आप बताएंगे इसका आंसर कि बिहार में कहाँ 1 और 2 1 2 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय मतलब 2 दिन का ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। ई ट्रांसपोर्ट, परिवहन से संबंधित सारे चीज को ऑनलाइन कर देना। कहाँ किया गया था इसका? राजगीर में, सासाराम में, रानीगंज में या फिर बोध गया में? आपको इसके आंसर बताना है कि 1 से 2 सितंबर को 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप हुआ था, उस कहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलते हैं। सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं रानीगंज में। नहीं, रानीगंज नहीं, राजगीर भी करेक्ट आंसर नहीं है, सासाराम भी गलत है, रानीगंज में ये आपका होगा बोध गया में किया गया था। 2 दिन का ई ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन से संबंधित सारे डेटा को क्या ऑनलाइन कर दिया जाए, सारी जानकारी ऑनलाइन कर दिया जाए। जमुई और बांका, ठीक है, बोध गया आपका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन आपके करेक्ट है, बोध गया। ठीक है, 2 दिन का 2 दिवसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। 17 दिसंबर 2023 से बिहार में प्रत्येक व्यावसायिक वाहन के लिए क्या अनिवार्य हो गया है? मतलब कि वाहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एक नियम आ गए हैं। कब से आ गए हैं वो? 17 दिसंबर 2023 से। दिसंबर 2023 से
क्या ऐसा है जो अनिवार्य हो गया कि सारे वाहन वाले को इसको फॉलो करना है? वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण लगाने हैं सारे वाहन में, या सनरूफ लगाना है, या जीपीएस नेविगेशन लगानी है, या फिर एयर बैग लगाना है? जितने भी परिवहन है सबके लिए क्या जरूरी हो गया है? आप आंसर करके बताएंगे। आफिया नाज बता रहे डी, नहीं ये प्रीवियस का आंसर है, आप अभी का आंसर करेंगे। एग्रीकल्चर बता रहे, एग्रीकल्चर बॉय बता रहे ए, अभिषेक सिंह बता रहे हैं सी, और आंसर पहले करवा चुके हैं, नहीं करवाया है ये क्वेश्चन पहले मैंने, ये क्वेश्चन पहले नहीं हुआ है। 17 दिसंबर 2023 से बिहार में प्रत्येक वाहन के लिए अनिवार्य हो गया है वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण। ये भी किस लिए किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया क्या कि हर वाहन में ट्रैकिंग उपकरण लगाने अनिवार्य हैं। और ये कब से लागू किया? 17 दिसंबर 2023 से लागू किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके क्या है? करेक्ट है। और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, आप इसको पढ़ें फिर आंसर करें। तब तक मैं आपके प्रीवियस कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। सी बता रहे नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ, राहुल रोशन, राजा रोशन सिंह बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके आ गए हैं, ये क्वेश्चंस नहीं सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। कह रहे बजट 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा, किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज हर लोग निवेश कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने कितना निवेश किया है, उस पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया है, ये आपको बताना है। क्या 17% करेगा, 17.4, 17.7 या फिर 17.9% करने वाला है? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है कितना व्यय करने वाला है? ये देखिए कौन है, ये आपके सम्राट चौधरी जी हैं। बिहार सरकार वित्त विभाग जब उनका बजट पास हो रहा था तो उस बजट में इन्होंने प्रस्ताव किया शिक्षा क्षेत्र में व्यय को। आपको उसका आंकड़ा बताना है। सभी बता रहे हैं 17.4, शशि एग्रो वाले हैं जो बता रहे हैं 4। दोनों में कंफ्यूज हो, ये नहीं है 4, आपका करेक्ट आंसर जाएगा डी 17.9, 17.9 जो है आपके करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन है करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। डी ऑप्शन 17.9% को क्या है शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया, इतना बजट वो व्यय करने वाले हैं शिक्षा में। ठीक है, राजा रोशन सिंह बता रहे 17.9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग है आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहे नए संसद भवन की दीवारों पर, नए संसद भवन की दीवारों पर बिहार की किन कलाओं को दर्शाया गया है? ये आप पेंटिंग देख पा रहे हैं, ये नया संसद भवन बना है दिल्ली में। इसमें किस किस आर्ट को अपनाया गया है बिहार के? पेपर मेशी कला, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कलाकृति या फिर उपयुक्त सभी। पेपर मेशी कला क्या होते हैं? इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को भिंगो देते हैं, पहले कागज की लुगदी बनाते हैं। ठीक है, उसको लुगदी बनाते हैं, फिर उसको डिफरेंट तरीके से सजा करके कलर वगैरह करते हैं, तो वो पेपर मेशी वर्क कहलाता है। मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कला या फिर सभी को इंक्लूड किया गया था। एग्रीकल्चर बॉय, जी हाँ, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली आंसर्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ दीज जाते हैं। तो जो पेपर मेशी कला है ये भी किया गया था इंक्लूड, जब अपने संसद भवन की दीवारों पर इनके भी चित्र उकेरे गए। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, आप जानते हो। सुजनी कला बिहार की है, ये भी बहुत फेमस है, जो कपड़ों पे किए जाते हैं एक तरह से बारीक वर्क है धागों से। तो ये सारे आंसर सही है, मतलब आंसर गोज टू उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये जो संसद भवन इसमें सारे ही कलाकृति को उकेरे गए थे बिहार के, सुजनी को भी, मधुबनी पेंटिंग को भी और पेपर मेशी वर्क को भी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बिहार के सीतामढ़ी, कहाँ? सीतामढ़ी, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, के अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर, पुनौरा धाम मंदिर का नाम क्या है? पुनौरा धाम मंदिर परिसर के विकास कार्यों की आधारशिला किसने रखी है? इससे तो ये तय है कि यहाँ क्या बनेगा, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर जो है बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी आधारशिला किसने रखी है? विद्यापति काव्य लोचन ने, वासुकी नाथ ने, तेजस्वी यादव ने या फिर नीतीश कुमार ने? इसका आंसर आप लिख के बताएंगे मुझे।
किसने रखा है इसकी आधार? सीतामढ़ी में जो मंदिर बन रहा है पुनौरा धाम मंदिर, उनमें आधारशिला जो है किनके द्वारा रखे गए हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसने रखा है? डी बता रहे हैं, बी बता रहे, जयंत आर्या जी डी नहीं, सबके ऑप्शन डी आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने रखा है, नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, तो ये जो सीतामढ़ी में मंदिर बन रहे, ऑप्शन डी राइट है। अगर आपके ऑप्शन डी हैं तो राइट है, नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। किन्होंने रखा है? नीतीश कुमार जी ने रखा है। ये मंदिर देखिए, माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम, सीतामढ़ी में जो जगह है पुनौरा, वहां पे बन रहा है पुनौरा धाम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है। चलिए, निशा बता रहे हैं नीतीश चाचा, नीतीश कुमार आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की सभी जिलों में मक्का की खेती पे जोर दिया गया है। किसकी? मक्का, मेज की खेती पे। ये जो है योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों मक्का की खेती पे जोर दिया गया है? इसका क्या मतलब है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या पर्यटन को बढ़ावा देगा मक्का की खेती करके? इथेनॉल का उत्पादन करना, कृषि निर्यात बढ़ाना, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार? तो यहाँ आप देख करके आपको हिंट हो जाएगा मक्का किससे संबंधित है? अपने कृषि से संबंधित है। इसलिए अगर आपका आंसर बी आ रहा है, बी आंसर बता रहे हैं, बी सी, आशीष गुप्ता बता रहे सी आंसर, शिवानी बता रहे हैं सी आंसर, बी बता रहे, बी बताने वाले भी बहुत है। इथेनॉल का उत्पादन बता रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट बता रहे हैं। मेज बता रहे हैं शिवानी, जी हाँ, इथेनॉल का उत्पादन नहीं, मक्का जो है कृषि से संबंधित है, कृषि निर्यात को बढ़ाना। अब जानते हैं कि किसी भी देश की या राज्य की इकोनॉमी जो है सबसे ज़्यादा अपने डिपेंड करते हैं किसके? एग्रीकल्चर पे, कृषि पे। इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने मक्का की खेती पे जोर दिया है कि आप मक्का की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारा इकोनॉमी जो है, इससे कृषि इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इसका कैसे करेंगे? निर्यात करके, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे तो इसका क्या होगा? निर्यात करने से उसकी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, बिहार में कहां पर वर्ड रिंगिंग स्टेशन? वर्ड रिंगिंग मतलब, वर्ड रिंगिंग का मतलब है ये जो पक्षी हैं उनके पैरों में, उनके टैगिंग समझिए एक तरह से, क्या है? इनके पैरों में रिंग पहना देते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए। पक्षी के पैरों में रिंग पहना देते हैं, इसको कह सकते हैं टैगिंग करना। क्या करना? टैगिंग करना। तो ये कहाँ बनाया गया है? पूर्णिया में, मुंगेर में, भागलपुर में, या फिर सिवान में? चले इसका आंसर करेंगे। एथेनॉल डिपेंडेंसी की न्यू प्लांट बन रहा है मैम, ठीक है। चलें, जितेंद्र जी बता रहे हैं सी आंसर। किसके आंसर बता रहे हैं? सी बता रहे हैं आप। क्वेश्चन क्या है? कहाँ पर वर्ड रिंगिंग? इसमें से क्या होता है कि पक्षियों की को एक रिंग पहना दिया जाता है जिनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, उनका आचार व्यवहार, मतलब एक तरह से उन पे रिसर्च करने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। अगर उनको टैगिंग कर दिया जाता है तो एक तरह से पहचानने के लिए। तो ये आप बता रहे हैं सी आंसर सही बता रहे हैं, ठीक है। भागलपुर सही है, बिल्कुल। ये कहाँ पे स्टेशन बनाया जाएगा? भागलपुर में बनाया जाएगा, जहाँ पे वर्ड रिंगिंग स्टेशन बनने वाला है बिहार में, पहचानने के लिए। रिंग का मतलब बर्चियों को रिंग पहना देंगे, टैगिंग कर देंगे, उनको पहचानने का तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भागलपुर सही है, जी हाँ, भागलपुर आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है और आप इसका आंसर करेंगे। 1 से 12 दिसंबर तक कितने दिन हुए हैं? 1 से 12 दिसंबर मतलब कि 12 दिन तक आपका मेला चला है, पुस्तक मेला। तक गांधी मैदान पटना में आयोजित होने वाले पटना पुस्तक मेले की थीम क्या है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि 2023 में जो पुस्तक मेला हुआ है वो कब से कब तक चला हुआ है? तो 1 से 12 दिसंबर तक चला है, ठीक है। कहाँ चला है? पटना के गांधी मैदान में चला है। और ये आपके क्वेश्चन में मैं जो पूछ रही हूँ कि उसकी थीम क्या है? पुरुष और महिलाएं समान हैं, या फिर नारी का सम्मान, देश महान, नारी शक्ति, या फिर महिला नेतृत्व? आपको बताना है जो पटना पुस्तक मेला है इसकी थीम क्या रखी गई है, कौन सी थीम रखी गई है। चलें आंसर करेंगे इसका। जयंत जी बता रहे हैं डी, शेखर कुमार बता रहे हैं बी, विशाल कुमार बता रहे हैं बी, राजेश यादव जी बी बता रहे हैं। देखिए, पटना पुस्तक मेला से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला कि कब से कब तक किया गया? तो 1 से 12 मतलब 12 दिन तक चला था। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में। और उसकी थीम क्या थी? हाँ जी बिल्कुल, महिला नेतृत्व।
बिल्कुल, आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण पे, महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इस बार जो पटना पुस्तक मेले की थीम थी, वो थीम भी आपकी वही रखी गई थी, महिला नेतृत्व। तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, महिला नेतृत्व रखी गई थी थीम। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये ध्यान में आ जाए और आपको याद रह जाए। शेखर जी बता रहे हैं बी, नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है, महिला नेतृत्व की थीम रखी गई थी पटना पुस्तक मेले में 2023 के। चले, बिहार के किस जिले में जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खुलेगा? आपको पता है ये मखाना को कहाँ का है, ये दरभंगा है। एक जीआई टैग ऑलरेडी इसको मिल चुका है। सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य है तो वो क्या है, अपना बिहार है। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है कि किस जिले में जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खुलने वाला है। क्योंकि उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए अगर इसके उद्योग, लघु उद्योग खुल जाएं तो जो लोकल लोग होते हैं, स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, उनको क्या रोजगार मिल जाएगा। कहाँ होने वाला है? सहरसा, अरवल, बक्सर या फिर बांका में। चले आंसर लिख के बताएं मुझे। हाँ जी, बता रहे हैं जो नारी का सम्मान नहीं दे रहे वो सशक्तिकरण चला रहे हैं मैम। अच्छा, आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। चलें, बी बता रहे हैं अभिषेक जी, ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, इस पर आप ध्यान ना दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप वो मैंने आपको बताया महिला नेतृत्व है, तो रहने दीजिए आप इनको। किस जिले में जीविका दीदी खुलेगा? अगर आपके आंसर सहरसा दे रहे हैं, जनरली का आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सहरसा बता रहे हैं। सहरसा अगर है, जीविका दीदियों का जो है वो मखाना उद्योग कहाँ खुलने वाला है? सहरसा में खुलने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मखाना, देखिए आप मखाना की खेती कैसे की जाती है, जीआई टैग मिला है बिहार के मखाना को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सारे हैं, विभूषण करते हैं ए सहरसा बता रहे हैं, बिल्कुल सही रेज रोशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, पटना में बिहार कृषि रोड मैप। जी हाँ, पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 किसने लॉन्च किया? आपको ध्यान होगा मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया, 4 कृषि रोड मैप हैं, जिसमें से 2023 से 24 का ये कौन सा है? चौथा जो है, कौन सा है? चौथा कृषि रोड मैप है ये। बाकी पिछले क्लास में मैंने आपको चारों की डेट बताई थी, कब से कब तक है। तो आपको बताना ये लॉन्च किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, नीतीश कुमार ने या फिर राजेंद्र आलेकर ने? आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वाले बता दिए हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने कृषि रोड मैप, क्यों? कृषि को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि इस फर्स्ट रोड मैप तक सारी योजनाओं को पूरा कर लेंगे। सेकेंड तक जो है 4 भागों में बांटा गया, और ये आपका क्या है? चौथा कृषि रोड मैप है, जिनका उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि क्या है? अपने राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। चले, राष्ट्रपति हैं शशि एग्रो जी, बिल्कुल राष्ट्रपति हैं अपने द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस शहर को हरित शहर का दर्जा दिया गया है? किस शहर को हरित शहर का दर्जा दिया गया? मतलब कि वो शहर क्या है? कंप्लीटली हरा भरा है। पटना आ गया आपका, या राजगीर है, या बोध गया है, या फिर बी और सी दोनों है। किस शहर को हरित शहर का दर्जा दिया गया है? देख लीजिए यहाँ पे मैं बिल्डिंग, इंडिया फर्स्ट ग्रीन सिटी बिहार में बनेगा, कौन से जिले में बनेगा ये आपको बताना है। डी बता रहे हैं फर्स्ट मुखर्जी, सेकंड कोविंद मुर्मू जी, क्या ए? आप इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। शहर को हरित शहर बनाया गया है, इसके आंसर डी दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, डी आंसर दे रहे हैं, मतलब राजगीर को भी बोध गया को भी, ये दोनों कंबाइनली। तो आपका नेक्स्ट आंसर जो है, एप्रोप्रिएट आंसर जो क्या जाएगा? डी। बी तथा सी दोनों, राजगीर और बोध गया दोनों को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा बिहार में, हरित शहर का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्री बिजनेस बाय शशांक। चले, बिहार में कितने जिलों में बीज केंद्र खोले जाएंगे? जैसे कि पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? बीज हैं, सीड्स हैं। तो चना है, मसूर है, छोले हैं, अरहर की दाल है, चबले हैं, बहुत सारे दाल हैं, टोटल 10 हैं। तो कितने जिलों में बीज केंद्र खोले जाएंगे?
5 केंद्र में, 10 में, 15 में या फिर 20 में? ये डेटा है, इसका आंसर आप लिख के बता दीजिए जल्दी से। क्या आंसर है? जितेंद्र वर्मा जी बता रहे हैं डी, महेंद्र साहब बता रहे हैं डी, विश्वास गुज्जर का कहना है डी। नहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और है 10, ये टोटल है 10। कितने हैं? 10 हैं। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ कि इस तरह के सीड बैंक बनाए जाएंगे। स्क्रीन सही नहीं आ रहा है, मतलब स्क्रीन सही नहीं दिख रही है क्या आपको आज? चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपका आंसर क्या है? 10 जिलों में बीज केंद्र खोले जाएंगे जहां बीजों को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा आगे के फर्दर यूज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं बोर्ड पे आऊंगी। कह रहे बिहार के 174 ब्लॉकों में कौन सा केंद्र खोला जाएगा? टोटल बिहार के 174 ब्लॉक में जो केंद्र खोला जाएगा, आपको उस केंद्र का नाम बताना है। नारी अधिकार केंद्र, आशा अधिकार केंद्र, शक्ति अधिकार केंद्र या दीदी अधिकार केंद्र? देखिए आपके सामने मैं पिक्चर लेके आ रही हूँ, अगर इससे आपको कुछ हिंट बन सकता है तो सही है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन से हट जा रही हूँ, आप इसको आराम से क्वेश्चन को करिए। कौन सा केंद्र खोला जाएगा बिहार के 174 ब्लॉक में? आपके आंसर आ रहे हैं एग्रीकल्चर वाइज। लाल मोहन बता रहे हैं 10 जिला बीज केंद्र, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम त्रिवेदी कह रहे हैं, प्रेम तिवारी कह रहे हैं डी ऑप्शन है, डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इससे क्या है? ये दीदी अधिकार केंद्र है। क्या खोला जाएगा? दीदी अधिकार केंद्र खोला जाएगा 174 ब्लॉकों में। कहाँ? बिहार के 174 दीदी अधिकार केंद्र। देखिए ये भी क्या है, जो दीदी अधिकार केंद्र है महिलाओं को जागरूक करती है, उसके जीवन से जीवन बीमा कराइए। पुरुषों को भी जागरूक करती है, जीवन बीमा से संबंधित उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। कौन सा? दीदी अधिकार केंद्र। तो सब कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, नारी अधिकार केंद्र। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार की किस लड़की ने बनाया है? ठीक है, किसका है? अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार की किस लड़की ने बनाया है? लक्ष्मी झा ने बनाया है, ऋत्विका श्री ने बनाया है, ज्योति रात्रे ने बनाया है या फिर अंजलि शर्मा ने बनाया है? ठीक है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो, कहाँ का है ये? किलिमंजारो अफ्रीका का है। किसने रिकॉर्ड बनाया है? लक्ष्मी झा ने। ये मात्र 36 घंटे में इन्होंने क्या किया? ये किलिमंजारो में फतह कर ली, मात्र 36 घंटे में ऊपर ये चल गई। ठीक है, लक्ष्मी झा, हाँ मात्र 36 घंटे में बता रहे हैं। क्या बता रहे? शशि एग्रो, बिल्कुल सही। मात्र 36 घंटे में क्या किया? इसको फतह कर ली। और इनका नाम है क्या? ज्योति रात्रे बोल रहे, शिवम कुमार, डी इज द राइट आंसर। आलोक मौर्य बता रहे ज्योति रात्रे। लर्नर अजय कह रहे ए। नहीं, अगर आपका ऑप्शन ए है तो करेक्ट है, ये है लक्ष्मी झा के नाम ये रिकॉर्ड बना है। लक्ष्मी झा जो है कहाँ की? सहरसा की है। कहाँ की है? सहरसा जिले की है, बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है, जिन्होंने सबसे कम समय में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, लक्ष्मी झा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? अगर कोई महिला है बिहार की, एडमिशन लेना चाहती है इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में, तो उनका आरक्षण परसेंटेज बताना है आपको। क्या बताना है? अच्छा, पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं और क्लीन पिक्चर लाऊंगी। करें बिहार में महिलाओं को अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो कितना परसेंट आरक्षण है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 32% है, 33% है, 34% है या फिर 35% का आरक्षण है। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है कितने परसेंट का आरक्षण है। महिला आरक्षण कितने परसेंट का है? आंसर आप बताएंगे फिर मैं करूँगी। डी 33% बता रहे हैं। राकेश यादव जी 33% बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 33% का आरक्षण है महिलाओं को, कहीं भी किसी भी पाठ्यक्रम में वो एडमिशन ले तो उनको 33% महिलाओं के लिए सीट क्या है? रिजर्व हैं।
नौकरी में भी 35%, जी हाँ, अभी ये लेटेस्ट इनको रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, बिहार में सबसे ज़्यादा दिया गया 35%, ठीक है, पर यहाँ एडमिशन लेने के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप आंसर करें। एग्रीकल्चर बॉय करे 33%, लर्नर करे 33%, जयंत आर्या 35%, 35% तो उनको आरक्षण दिया गया है अभी जॉब के लिए, नौकरी के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अब राम सर की क्लास का टाइम हो गया है तो अपने जल्दी जल्दी निपटाएंगे। कह रहे पटना में, सिवान में, मुंगेर में या फिर मधेपुरा में कहाँ खोला गया है क्या पहला वानिकी कॉलेज? फर्स्ट वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो आप आंसर कर देंगे। नटवर सिंह का आंसर आ गया है, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ये आंसर लगभग सबके सही है, शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। बिल्कुल मुंगेर में कहाँ खुलने वाला है? प्रथम वानिकी कॉलेज आपका खुलने वाला है मुंगेर में। प्रथम वानिकी कॉलेज आपका खुलने वाला है मुंगेर में, प्रथम वानिकी कॉलेज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आंसर करने की। आंसर तो फोटो में ही है, हाँ जी बिल्कुल आंसर फोटो में ही है, मैं इसलिए लेके आई हूँ हिंट कि आप उसे आंसर कर ले। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आप आंसर कर पाएंगे वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के समस्तीपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब कि जब सर्वेक्षण किया गया जल जीवन सर्वेक्षण, किस बिहार के किस जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें आपको ये बताना समस्तीपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा हुआ है, चौथा, तीसरा या फिर पहला आंसर बताना है आपको। खुल गया है मैं, जी हाँ ठीक है। चले जल जीवन 2023 के तहत बिहार के समस्तीपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर कर दें। एग्री बॉय कह रहे हैं पहला, ठीक है, ए, हाँ वो खुल गया मुंगेर में पहला खुला है, पर रिकॉर्ड तो उनके नाम ही है। बिल्कुल डी 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 बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हैं, पहला मिला है, जी हाँ बिल्कुल पहला मिला है। दूसरा स्थान जो है, दूसरा स्थान किनको मिला है? दूसरा स्थान शेखपुरा को मिला है, पहला मिला है। तो आपका आंसर तो हो गया ये, फर्स्ट मिला है, ये मिला है आपके शेखपुरा को। किसको मिला है? शेखपुरा को। तीसरा मिला है सुपौल को। किसको मिला है? सुपौल को मिला है जल जीवन सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, समस्तीपुर वाले लाइक कर दो। हाँ जी, सिर्फ समस्तीपुर वाले क्यों, यूपी वाले, बिहार वाले, बिहार के हर जिले से जहाँ से भी आप इस क्लास को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि इतनी मेहनत से हाईटेक क्लासेस वाले आपके लिए सारे चीज़ लेकर के आएँ जो आपके एग्जाम के लिए सहायक हो सकते हैं। चलते हैं, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव आइकॉन बनाया गया है? इसमें चर्चा का विषय, चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है ट्रांसजेंडर है। ये जो है ये ट्रांसजेंडर है, ये मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है, पर इन्हें बनाया गया है बिहार राज्य का चुनाव आइकॉन। कौन है ये आपको बताना है। खुशी कुमारी, मिंटू दास, अर्पिता पुजकर या फिर मोनिका दास है, इनका आंसर बताना है हमको। एमपी से हैं, जी हाँ बिल्कुल एमपी से हैं, तो भी आप लाइक कर दीजिए। नटवर सिंह बता रहे खुशी कुमारी, नहीं खुशी कुमारी आपका गलत आंसर है। मैंने क्या बताया था, खुशी कुमारी को स्वर्ण पदक मिला है भारोत्तोलन में, स्वर्ण पदक हासिल करने वाली है खुशी कुमारी 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में। आप प्रीवियस क्लास ने नहीं देखा है आपने मेरा, आप प्रीवियस क्लास देखिए, उसमें मैंने सब बता रखा है। खुशी कुमारी नहीं है, आपके डी ऑप्शन है मोनिका दास, जो है ट्रांसजेंडर हैं, जिन्हें क्या आइकॉन बनाया गया है, किसका? चुनाव आइकॉन बनाया गया है, बिहार राज्य के चुनाव आइकॉन का बनाया गया है, जो है मोनिका दास, और वो क्या है? ट्रांसजेंडर है। ये पिक्चर देखिए मोनिका दास जी की है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ देता है पिक्चर डाल के कि ये चुनाव आइकॉन कौन है? मोनिका दास, जो कि किस में आते हैं? ट्रांसजेंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे स्क्रीन पे कह रहा है, बिहार में गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र किस बाघ अभ्यारण्य में बनाया जाएगा? मतलब वो ऑलरेडी पहले से क्या है? बाघ अभ्यारण्य है, उसी में गैंडा को भी और गिद्ध को भी, दोनों को क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। तो ये आपको बताना है कहाँ है। कान्हा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व। आपको आंसर बताना है कहाँ बनाया जाएगा।
सॉरी सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है नटवर जी, हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, गलती हमसे भी हो जाती है कितनी बार जल्दी जल्दी में बोलने के कारण, कोई दिक्कत नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिए आंसर को। नटवर सिंह राजपूत बता रहे हैं वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर बिल्कुल सही। ये वाल्मीकि नगर कहाँ है? ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। ये कहाँ है आपका? पश्चिमी चंपारण में है, और यहीं पे बनाया जाएगा आपका गैंडा और गिद्ध का संरक्षण केंद्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सर इसका पता है ये कहाँ? ये राजस्थान में है। कहाँ है ये सर? इसका बाघ टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है, पर आपका आंसर क्या है? बी है। क्या है? बी है। चलिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मैंने भी वही कहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हाल ही में बिहार के किस जिले की रोहिणी झा, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या बने हैं? मिसेज इंडिया। क्या बने हैं? मिसेज इंडिया। मिस इंडिया नहीं, मिसेज इंडिया, मतलब कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं। 2023 चुना गया है। आपको बताना है कौन है ये। ये हैं रोहिणी झा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सहरसा से बिलोंग करते हैं, भागलपुर से बिलोंग करते हैं, मधेपुरा से बिलोंग करते हैं, या फिर सुपौल से बिलोंग करते हैं, जिन्हें चुना गया है मिसेज इंडिया। जैसा कि इनके सिर पे आप क्राउन देख पा रहे हैं, ठीक है, ताज देख पा रहे हैं, रोहिणी झा है ये। इन्हें बताना है आपको कि बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं ये। हाँ जी, शशि एग्रो वाले आ गए हैं। उमेश कुमार कह रहे हैं भागलपुर से, और शशि जी कह रहे हैं सहरसा से। अब देखते हैं दोनों में किनका आंसर सही है। एक दो आंसर का मैं और वेट कर लेती हूँ। सहरसा एक और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सहरसा ऑप्शन ए। तो ये जो है रोहिणी झा, ये सहरसा के हैं, और इन्हें मिला है क्या? इन्हें मिला है मिसेज इंडिया 2023 का अवार्ड मिला है। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार जैव ईंधन उत्पादन, क्या है? बिहार जैव ईंधन। जैव ईंधन का मतलब बायोलॉजिकल, जैसे कि आपको मैंने बताया वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थों से, गोबर से, गाय के गोबर से, फिर या जो आपके गन्ने के खोया होते हैं, इन सब चीज़ों से फ्यूल बनाया जाएगा। ये प्रोत्साहन नीति कब तक लागू रहेगी बिहार में, आपको ये बताना है। 31 मार्च 2024 तक, 30 अप्रैल 24 तक, 31 मार्च 28 या 30 अप्रैल 28 तक रहेगा। देखिए, बायोफ्यूल उत्पादन नीति की स्वीकृति मिली है, और देने वाले भी आपके हैं नीतीश कुमार जी। पर आपको बताना ये लागू कब तक रहेगा, कितने दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर सहरसा और दरभंगा में ही मैम। एग्रीकल्चर बॉय करें 31 मार्च 2024 तक ये रहने वाला है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप फर्स्ट ऑप्शन की ओर बता रहे हैं, मीथेन। बहुत लोगों के आंसर अभी आने बाकी हैं। अभिषेक सिंह कह रहे हैं 31 मार्च 28, 31 मार्च 28, 31 मार्च 28। हाँ, सी ऑप्शन बता रहे हैं आप, ठीक है। कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग आंसर सर्च करके आंसर कर लेते हो फटाफट। रजनीश पांडे सी बता रहे हैं। डी बताने वाले मुझे अभी तक कोई नहीं मिले हैं। डी बताने वाले राजा रोशन सिंह हैं। जी बिल्कुल सही। अगर आपका ऑप्शन डी है, ये है 30 अप्रैल 2028 तक। क्या है? 30 अप्रैल 2028 तक इसलिए नीति जो है लागू रहने वाली है। तो आपके ऑप्शन अगर डी हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं, और अगर अदर ऑप्शन है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 30 अप्रैल 2028 तक क्या बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति रहने वाली है, 30 अप्रैल 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, धरती पुत्र आ गए हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए, बिहार के किन क्षेत्रों में सशस्त्र खनन पुलिस बल की स्थायी चौकियां होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आप बाद में ये बोलेंगे मैम आपने ये बता दिया, किन क्षेत्रों में सशस्त्र खनन होगा। नहीं, खनन नहीं है, खनन पुलिस बल की स्थायी चौकियां होगी। पटना और गया में होगा, आरा और दानापुर में होगा, बक्सर और पूर्णिया में होगा, भोजपुर और भागलपुर में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से आंसर करिए। हरेराम सर आ गए हैं जल्दी से, अब उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये आंसर कर दीजिए। जी 30 अप्रैल 2028 लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फिर नेक्स्ट हरिराम सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए। 11 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है साइंस की। जी हाँ, अभी तक किसी ने ऑप्शन नहीं दिया है। डी बता रहे हैं मनोज कुमार, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। नहीं, यहाँ आप तुक्का मार रहे हैं।
ये जो है सशस्त्र खनन पुलिस बल के स्थायी चौकी, ध्यान रखिए चौकियां ये लगने वाली है भोजपुर और भागलपुर में। तो अगर डी ऑप्शन आपके सही हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर बाकी ऑप्शंस हैं तो आपके ऑप्शंस गलत हैं, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलूंगी इसी टाइम पे। अभी आप कंटिन्यू करें अभी की क्लास हरेराम सर के साथ, और लाइक तो बिल्कुल ज़रूर कर दें, लाइक कम है, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ